परम धन्य परमेश्वर को महिमा, आदर, प्रशंसा और आराधना मिले। इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, इसका आवाज नहीं तो आवाज इससे उनको बहुत जाता है। आदरणीय परमेश्वर के दोनों दास लोग और आप सभी भाई बहन बच्चे और ऑनलाइन के द्वारा भी हमें सुनने और देखने वाले आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की। परमेश्वर के सम्मुख में उपवास और प्रार्थना के इस 18वें दिन में और हम मिलकर जो संगति का दूसरे दिन में मिलकर आने का अवसर परमेश्वर ने हमें प्रदान की है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज आप लोग फिर से प्रभु की उपस्थिति में आए हैं और बीते रात में परमेश्वर ने हम सबको संभाला, हर एक प्रकार की संकट, मुसीबत, मुश्किलों से, चोर चंडालों से बचा के रखा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक नया दिन प्रभु ने हमारे साथ जोड़ा है और पिछले 17 दिन प्रभु के दास को और उनके साथ उपवास करने वालों को भी प्रभु ने बलवंत किया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु परमेश्वर आगे भी प्रिय लोगों को संभाले, शक्ति प्रदान करें, प्रभु की नाम की महिमा हम सबके जीवन के द्वारा हो सके। जैसे प्रभु की महिमा की बात हो रहे थे, दो प्रकार में प्रभु की महिमा हम कर सकते हैं। एक है मुंह से, दूसरा है जीवन से। इसमें कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? जीवन से। हम करते कौन सा है? मुंह से तो हमको करना ही करना है, लेकिन केवल मुंह से परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद महिमा महिमा बोलने से कुछ होता नहीं, परंतु हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। जैसे हम जानते हैं, हम भी तो पहले जिन जिन उपासना करते थे, जिन जिन देवताओं के पास जाते थे, हम तो अगरबत्ती जलाते थे, फूल चढ़ाते थे। अभी क्यों नहीं करते हैं? क्या है अगरबत्ती जो है चढ़ाने का और ये फूल चढ़ाने का, अगरबत्ती जलाने का सब मतलब यह है कि जैसे ये अगरबत्ती जल रहा है और जलते समय खुशबू छोड़ रही है, नहीं तो फैला रहे हैं, वैसे ही ए ईश्वर मेरा भी जीवन तेरी महिमा के लिए जलते रहे। जैसे मैं जीवन अपने बिताऊं तो मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलती रहे, उसका प्रतीक में ये लोग ये सब चढ़ाते हैं। हम लोग उस प्रकार कुछ इसीलिए नहीं करते हैं कि ऐसे बत्ती जलाने से, फूल चढ़ाने से, लोबान घुमाने से कुछ होता नहीं, परंतु वो चीज हमारे जीवन से होते रहना चाहिए। हमारे जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए हो। ठीक है, एक वचन पढ़ करके हम अपने विषय में वापस आएंगे। कुरिन्थियों के लिए दूसरी पत्रिका 2:14 और 15। 2 Corinthians 2:14 and 15। दूसरा कुरिन्थियों 2:14-15। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध
हमारे द्वारा हाँ, हर जगह फैलाता है। हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो हमको कौन सा सुगंध फैलाना है? परमेश्वर की ज्ञान की सुगंध। ठीक है, आगे। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट हाँ, उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम मसीह की सुगंध है। हमसे लोग क्या सूंघे? मसीह की सुगंध। मनुष्यत्व की दुर्गंध नहीं, परंतु मसीह की सुगंध। मानवता के, हमारे खानदानी आदतों के, ठीक है, बदबू नहीं, परंतु परमेश्वर की निकट हमारे जीवन के द्वारा मसीह की खुशबू हम फैलाने वाले बने, लोग उसे सूंघे। दो बात वहां पर लिखा है। एक तो हम मसीह के सुगंध हैं। कहां और किसके लिए? कहां? एक है मनुष्यों के बीच में। मनुष्यों के दो झुंड बताया है, उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले। मुझे याद है, प्रभु की एक दास है केरल में, कल मैंने जो बताया था, किताब और सब एक टीचर के ऊपर फेंक करके चला गया था, तो उन्हीं के साथ ही एक प्रभु के दास हैं, पास्टर पॉल गोपाल कृष्णन करके, वो हिंदुओं में से आया। वो जब काफी साल पहले एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में ट्रांसफर होके बदली होकर जा रहा था। आजकल तो पास्टर लोग बदले हो तो ट्रक भर के सामान रहता है, उस समय में एक पेटी भर के ही होता था। तो एक लोहे वाला करीब करीब इतना रहा होगा, ऊंचा इतना नहीं है, नीचा है, तो चौड़ाई लंबाई सब इतना ही। ऐसा एक लोहे की पेटी में अपना सारा सामान रख के एक प्राइवेट बस में, बस गाड़ी, बस में रख करके वो अपनी नया जगह की ओर जा रहा था। तो जब ये गाड़ी में चढ़े तो ज्यादा लोग नहीं थे गाड़ी में। तो आप सोच लो, बस की दरवाजे से अंदर ले जाने लायक ही एक छोटा सा पेटी वो रख दिया। और उसके बाद में ये भाई साहब खड़े थे, फिर आगे गाड़ी चलते चलते लोग बढ़ने लगे। तो हमारे वहां केरल में क्या है, गाड़ी की आगे की दरवाजा महिलाओं के लिए है, पीछे के पुरुषों के लिए है। चढ़ना उतरना सब गाड़ी के आगे ही स्त्रियां हैं और पीछे पुरुष हैं, आरक्षित है, आगे पुरुष नहीं जा सकते। तो ये थोड़ा बहुत आगे की दरवाजे की तरफ में था। तो लेडीज आ गए और एक थोड़ा बुजुर्ग अम्मा जी, थोड़ा शायद उनका पैर लगी होगी इस पे, तो जोर से ये किसने ला करके बीच में रखा है करके वो लात मारी दो चार इस पे। ये पास्टर पीछे से सुना और पास्टर आगे गया, थोड़ा सा और पीछे को खींच के रखा ये पेटी। उन्होंने कुछ नहीं बोला। जहां अम्मा जी को उतरना था अम्मा जी उतर गई, जहां पास्टर को उतरना था पास्टर भी उतर गया। और वहां जाकर के पहला रविवार, फर्स्ट संडे, प्रार्थना सभा सब हो गया। पास्टर का नया नया पास्टर के लिए भी कलीसिया नया है। तो पहला मीटिंग के बाद में ऐसे लोग आ रहे थे, हाथ मिला रहे थे, परिचय कर रहे थे। तो इस दौरान एक अम्मा जी अकेली पीछे पीछे ऐसे खड़ी है। तो बाकी सब पुरुष लोग पास पास में थे, तो अम्मा जी नहीं आ पा रही थी। तो पास्टर ने बोला कि भाई लोग जरा रुकिए, बेचारी थोड़ा बुजुर्ग अम्मा जी अकेली खड़ी हैं, शायद मेरे से बात करने के लिए हो। तो अम्मा जी जय मसीह की, आ जाइए, कैसे हो? तो अम्मा जी आए, बोले माफ करना पास्टर जी, माफ करना। बोला क्या बात है, क्या हुआ?
वो बस में ना पेटी पे जो लात मारी थी ना, वो मैं थी। और पास्टर जी, मुझे नहीं मालूम था कि हमारे चर्च में आने वाला पास्टर की बेटी है। देखा, पौलुस ने क्या कहा, उद्धार पाने वालों के बीच में भी और नाश होने वालों के बीच में भी हम मसीह के सुगंध हैं। चाहे हमारे चर्च की पास्टर हो या दूसरे चर्च की पास्टर हो, चाहे पास्टर हो या कोई बदमाश हो, हर जगह पर हमको क्या करना चाहिए, एक ही जैसा सुगंध फैलाना है, फैलाना है। अब गुलाब का फूल तोड़ने वालों के सामने बदबू छोड़ता है क्या? नहीं। उसको रौंदने वाले, रगड़ने वालों के सामने भी गुलाब का फूल तो उसकी खुशबू ही तो छोड़ती है। उसी तरह प्यारों, हम हर जगह पर मसीह के सुगंध बन करके रहें। तो दो प्रकार का सुगंध, एक परमेश्वर के लिए भी हम मसीह के ज्ञान की सुगंध हो, और मनुष्यों के लिए भी हम मसीह के सुगंध हो। मतलब हमको ये दोनों झुंड सूंघना चाहिए। कौन कौन? परमेश्वर भी हमको सूंघे, हमसे सुगंध, और मनुष्य भी, मनुष्यों में भी उद्धार पाने वाले भी और नाश होने वाले भी। यह हमारे जीवन में एक चुनौती के तौर पर ले ले। मैंने पिछले दिनों में हमारी मंडली में बताया हुआ एक चीज है, मधुमक्खी। और हम तो मधुमक्खी की छत्ते चुरा ली होंगे कभी कभी ना? नहीं, मौका नहीं मिला है इसीलिए। लेकिन मधु तो खाए होंगे? नहीं खाए हैं। किसी ने चुरा के हमको लिया, हमने पैसा देकर के खरीदा। हमारे केरल में ऐसे कई जगह हैं जहां पर इसको पालते हैं, मधुमक्खी को पालते हैं। छोटा सा एक घर जैसा उसको बना के देते हैं। साल में 3 बार या 4 बार कुछ उसकी मधु निकालते हैं, साल में 3 या 4 बार। तो मेरा प्रश्न यह है कि देखो, मनुष्य तो मधुमक्खी के छत्ते को चुरा लेते हैं। मधुमक्खी अपने लिए और अपनी संतानों के लिए जो इकट्ठा करने वाले मधु को मनुष्य, कभी कभी कोई कोई जानवर भी चुरा लेते हैं। तो क्या मधुमक्खी कभी हमको धोखा दिया? चाहे पालने वाले हो या जंगली, समझ रहे हो ना? अच्छा, तो मैंने अपने बच्चों के लिए संभाल के रखे, पूरा मधु तुम लोगों ने लेकर गए तो ठीक है, मैं अगली बार तुमको दिखा देते हैं करके। जहर भरा क्या उसमें अगली बार? पहली बार मधु भरा, हमने निचोड़ के पूरा ले लिया, छत्ता छत्ता यूं ही खा लिए, ठीक है ना? इसीलिए तो लिखा है मधु की छत्ते से भी मीठा। सबसे मीठा उसकी छत्ते रहते हैं, मधु निकालने से पहले बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। तो पहले बार हमने उसका मधु पूरा चुरा लिए हैं, तो क्या मधुमक्खी ने हमको धोखा दिया कभी अगली बार जहर भर के? नहीं। फिर भी वो क्या करता जा रहा है, अगली बार भी हाँ शहद ही भर के जा रहे हैं। तो वो चीज हम क्यों ना कर सकें? हमारे जीवन में शैतान या शैतानी आत्मा से चलाए जाने वाले मनुष्य धोखा दें, तो हम क्यों ना मधुमक्खी के कम से कम उस सिद्धांत को अपना सकें कि तब भी हम क्या देते रहें,
क्या देते रहें? मनुष्य हमको धोखा दे तब भी हम क्या देते रहें? मधु, शहद। समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हम लोग क्या करने लग जाते हैं? कुछ दिन पहले एक पास्टर के साथ बात कर रहा था, पास्टर के साथ। तो बोला, पास्टर जी मैं तो किसी को कोई धोखा देने नहीं जाता हूं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। हाँ, ये तो बात पक्का है। और बोला, अगर कोई मेरे विरोध में आ जाए तो मैं छोड़ूंगा भी। मैं तो अपने तरफ से जाके किसी को कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझसे कुछ करने आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बात पक्का है। ये है हमारा अक्सर जो स्वभाव है। कम से कम एक प्राणी मधुमक्खी से भी तो हमें ये सीख लेना है। मसीह की सुगंध हमको फैलाना है। परमेश्वर भी हमसे उस सुगंध को सूंघे, उसको हम बोलते हैं परमेश्वर की महिमा। जो परमेश्वर हमसे सुगंध सूंघते हैं उसी का नाम है परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो। वो है सच्ची आराधना। आज हम सुन रहे थे ना, इसलिए मैं उसको जोड़ रहा हूं। वो है सच्ची आराधना। जीवन से बदबू, मुंह से महिमा परमेश्वर को नहीं चाहिए। मैं अक्सर ये दृष्टांत देता हूं, और वो भी केरल के एक दृष्टांत है। एक दद्दू जो है बपतिस्मा लेने के बाद भी बीड़ी पीता था। दोपहर को खाना खाने के बाद में वो पड़ोस में जाता था, वहां से बीड़ी पी के आता था, लेकिन घर वालों को मालूम थे। इसीलिए जब वो आता तो घर वाले उनका विरोध करते थे। उनकी पत्नी ज्यादा उनको बोलती थी, तुम ये काम क्यों करते हो, तुमको पता है कि हमको नहीं पता है। ये सब थोड़ा सा दुखी होकर के पत्नी उनको डांटती थी। चुपचाप से अंदर चला जाता था और शाम को चाय नहीं पीता। फिर रात को खाने के लिए बुलाते तो नहीं आता। तब उनका एक डायलॉग है, तब उनका एक टिप्पणी है। बोलता कि तेरी काली काली मुंह और तेरी गोरी गोरी भात हमको नहीं चाहिए। चावल सफेद है ना, तेरा सफेद चावल और तेरी काली मुंह हमको नहीं चाहिए। मैं तो बताता हूं, ये बीड़ी पीने वाला अपचन, ये दादा, ये पीछे हटा हुआ ये दादा का ये सिद्धांत है कि जिनका मुंह, मुंह काला मतलब रंग की बात नहीं, गुस्से की बात है, ठीक है। हाँ, उनकी पत्नी तो बहुत गोरी है, लेकिन गुस्सा करने के लिए बोला है, तेरा मेरे तरफ में तेरी मुंह तो कैसे रहती है, काली काली है, तो वो तेरी गुस्से वाली चेहरा से देने वाले गोरे गोरे चावल मुझे नहीं चाहिए। अगर ये दद्दू का ये हालात है तो हमारे खुदा कितने कितने ज्यादा इस बात पर गौर करते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं होता है तो मुंह से निकलने वाली महिमा परमेश्वर को नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम मुंह से धन्यवाद हालेलुया बोलो जरूर, मगर उससे पहले ये बात पक्का करो कि हमारे जीवन परमेश्वर के लिए एक सुगंधित बलिदान के तौर पर है। ये पक्का करना है। तो उसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करें। इसीलिए है
ये बात मैं आपसे पूछकर वो हिस्सा छोड़ दूं, आराधना ज्यादा महत्वपूर्ण या आज्ञाकारिता? आराधना या फिर बलिदान चढ़ाने से भी महत्वपूर्ण है आज्ञाकारिता। सामुएल के द्वारा परमेश्वर ने शाऊल राजा को ये बात बताया था। पहला सामुएल 15 अध्याय की 22वां पद में पढ़ करके हम उस हिस्सा छोड़ देंगे। पहला सामुएल 15:22। शमूएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने जितना कि अपनी बात की माने जाने से प्रभु प्रसन्न होता है? आगे सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना, आज्ञा मानना और प्रभु के कहने या वचनों पर कान लगाना बलि चढ़ाने से उत्तम है। आराधना से उत्तम प्रभु क्या चाह रहे हैं हमसे? आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारिता से नहीं मिला, पहला सामुएल 15:22 मिल गया। तो परमेश्वर के सामने अपने जीवन को फिर से आज्ञाकारिता के लिए और जीवन से प्रभु की महिमा होने के लिए समर्पित करते रहें। परमेश्वर सहायता करे। वापस हम कल शाम की विषयों में चलेंगे। याद होंगे ना, क्या मनन कर रहे थे? मसीही जीवन के बारे में था। मसीही जीवन हमने देखा, मसीही जीवन कैसा नहीं है परंतु कैसा है। लेकिन अभी हमारे हालात कैसे हैं जबकि कैसे होना चाहिए। कई बार हम मजबूरी में खींच रहे हैं। ये नहीं है मसीही जीवन। मसीही जीवन मेरे ख्याल से यहां का कुएं में पानी से खींचते थे, था ना? हाँ, अभी नहीं याद मुझे ऐसे। तो ये बारिश के समयों में जब पानी खींचते तो वो जो घूमता था लोहे की जो पहिया और लोहे की एक सरिया में, है ना, सरिया बोलते हैं ना, उसमें घूमता था तो किर किर आवाज आती थी, है ना? हम बड़ा ताकत से खींच रहे हैं इसलिए घूम रहे हैं मगर इच्छा से नहीं है, इसीलिए वो रोती थी। हाँ, इसलिए हम क्या करते थे? रोना बंद करने के लिए तेल लगाते थे, ग्रीस लगाते थे, तो फिर वो आराम से, हमको ज्यादा ताकत भी लगाना नहीं पड़ता था। तो कई बार हमारे मसीही जीवन वो रोने वाली, उसको क्या बोलते हैं हमारे भाषा में? तो उसको कप्पी बोलते हैं। जी, रस्सी नहीं, रस्सी तो वो अपन खींचने वाले, वो रोने वाले तो रस्सी नहीं है, रस्सी नहीं रोती है। वो लोहे का जो गोल गोल सा होता था। हाँ, चींची करना। हाँ हाँ, गरारी। हाँ, तो रोने वाली गरारी के समान है कई बार हमारे मसीही जीवन। कोई तो खींच रहा है तो रोते रोते जा रहे। बच्चों को जैसे स्कूल भेजते थे ना, खींच खींच करके ले जाते, दरवाजा तक छोड़ देते थे। दरवाजा तक, स्कूल की गेट तक तो मम्मी नहीं तो पापा नहीं तो दीदी नहीं तो मामी चाची खींच करके ले जाते थे, और गेट से फिर आया खींच के ले जाती थी, है ना? रोती रोती हुई, मुंह तो पीछे की तरफ है, मम्मी मम्मी पुकारती थी। कई बार हमारे मसीही जीवन भी
इसी तरह है, कोई तो हमको खींच के ले जा रहे हैं, तो रोते रोते, कभी कभी तो हम ऐसे हैं, बकरी को जैसे खींचते हैं, वो क्या करती हैं, चारों पैर एक साथ कर पीछे की तरफ में अपनी ताकत लगाती है। कभी कभी फिर उठा के ले जाना पड़ता है। कई बार तो हमारे मसीही जीवन भी ऐसे ही, हम तो बिल्कुल मसल पकड़ के हो जाते हैं। मैंने पिछले दिनों में कहीं बोला कि कोई ऐसे बच्ची थी कि सड़क से जा रहे, तो हलवाई की दुकान की तरफ देखा तो जलेबी रखा है, तो बोला कि मुझे मम्मी अभी जलेबी चाहिए। मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी नहीं। सड़क पे बैठ गई, वो बैठ गई, उठा रहे तो लाश जैसे बच्चे अगर रह जाए ऐसे, तो कैसे उठा के ले जाए। ये हालात कई बार हमारे मसीही जीवन में हैं, लेकिन ये नहीं है मसीही जीवन, परंतु ये अति आनंद से भरा हुआ, उन्माद से भरा हुआ, भरपूरी का जीवन है। कल हमने देखा उन्माद वाली बात। अब उसके साथ जो दो वचन और मैं मिलाने के लिए चाहूंगा, पढ़ लीजिए यूहन्ना 10:10। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया, परंतु मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए, कि तुम लोग जीवन पाए। कैसा जीवन? और बहुतायत से पाए। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट या नाश करने, लेकिन मैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम क्या पाओ? जीवन पाओ। कौन सा जीवन? वो भी कैसे? थोड़ा थोड़ा सा, कंजूसी से, राशन से, परंतु बहुतायता का जीवन तुम प्राप्त करो। कल मैंने बोलकर छोड़ा हुआ वचन भी पढ़िएगा, 7:37। यूहन्ना 7:37 या 36 से पढ़ लीजिए। ये क्या बात है जो उसने कही? 7:37 वही है। अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और उठा कर, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करे, जैसा पवित्र शास्त्र में उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहें। मसीही जीवन सूखापन की जीवन नहीं है, फिर क्या है? यूहन्ना 10:10 में हमने देखा बहुतायता का जीवन है। 7:37 में बताया है कि वो बहते ही नहीं तो भरपूरी, और भरपूरी भी इस कदर कि वो क्या होती है? बहते हैं, बहने वाली जीवन है। मतलब अपने आप में वो सीमित नहीं रहता है, सूखापन नहीं है, फिर क्या होता है? बहते हैं। हमारे वहां पर गर्मी के समय में कई सारे कुएं सूखने लग जाते हैं, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हर घर में कुएं नहीं होते हैं, तो पड़ोसी कुएं से पानी भरते हैं। लेकिन गर्मी शुरू जब हो जाते हैं तो बोलते हैं अब पीने का पानी ही यहां से भर देना, नहाने धोने सबके लिए और कहीं से अब ढूंढ लेना। कुछ और गर्मी जब हो जाते हैं तो यहाँ की पानी और सीमित हो जाते हैं, तो बोलते हैं अब बारिश से पहले मत आना पानी भरने। देखा, कुआं है उनके पास, है, कुएं में पानी है, लेकिन सबको देने के लिए है नहीं है, खुद की जरूरत के लिए भी बड़े
मुश्किल से, तो फिर राशन से ही पानी लेते हैं। हाँ, फिर तो पापा मम्मी बच्चों को भी बोलते हैं, देखो नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी, उससे ज्यादा नहीं भरना। पीने के लिए ग्लास में, वैसे तो ऐसे डाल के पीते थे तो काफी पानी बह जाते थे, लेकिन नहीं, अब भरपूरी नहीं, बांटने के लिए नहीं, औरों को देने के लिए भी नहीं है। थोड़ा सा कुएं के नीचे एक छोटा सा गड्ढा सा खोदते हैं, बस उसी में ही पानी रहता है। तो ऐसा है मसीही जीवन, जो खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है। समझ में आ रहा ना? लेकिन फिर कैसे हैं? क्या अभी 7 के 37 में क्या पढ़े? विश्वास करने वालों के हृदय से क्या बहेगी? जीवन की जल की नदियां बहेगी। मतलब हमारे अंदर की जो भरपूरी औरों तक भी पहुंचना चाहिए। जैसे प्रभु के दास बता रहा था, जब हम खुश हैं तो लोगों को बताना पड़ता है कि मैं खुश हूं, फिर देख के पता चलता है। कुछ लोग इतने खुश हो जाते हैं कि मुंह बंदी नहीं होता है। हाँ, होठ शायद बंद तो रखा है, फिर भी यहां से मांसपेशियां तो हाँ खिले हुए रहते हैं, पता चलता है कि बहुत खुश है, बात करें तो भी। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ मजाक वगैरह करो तो भी तो बिल्कुल सुकड़ू सा रहते हैं, निराश है अंदर से। लेकिन प्यारो नहीं, मसीही जीवन कैसा जीवन है? बहने वाले आनंद की जीवन है। तो भरपूरी का जीवन, ठीक है ना? बहने वाला जीवन, बहने वाला जीवन है। प्रेज गॉड। ऐसा एक उन्माद से भरा और जीवन की भरपूरी में रहने वाले एक जीवन है। ठीक है, कल भी हम पढ़े एक और वचन, 1 यूहन्ना 5:13। 1 यूहन्ना 5:13 कल शाम को हम पढ़े थे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है, हाँ, कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति इसी जीवन में ही क्या पाता है? अनंत जीवन पाता है। अनंत जीवन जो पाया है वो व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर जीवन की भरपूरी को महसूस करता है। जो अपने अंदर अनंत जीवन की भरपूरी को महसूस करता है, वो उसी में सीमित नहीं रहता है, वो बाहर की ओर बहने लगता है। जब वो बाहर की ओर बहता है तो औरों को भी उसकी फायदा होता है। फायदा भले ही कोई नहीं ले, लेकिन दूसरों को महसूस होता है कि यहां से ये फैल रहा है। प्रेज गॉड। समझ रहे हो? हालेलुया। अब मैं आपको कल शाम को बताया था, यह जीवन क्या है आपको बताना चाहूंगा। हमको यूहन्ना बता रहा है कौन सा जीवन है। 3 नाम दिया है यूहन्ना ने इस जीवन के लिए, ठीक है ना? हेलो, 3 नाम दिया है। कौन कौन सा नाम दिया है? अब एक और नाम ले लो, साधारण नाम। साधारण नाम यूहन्ना 20:31 को पढ़ लीजिए, या 30-31 दोनों मिला के पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन 31वां पद में है। यूहन्ना 20:30 और 31। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु
ये इसलिए लिखे गए हैं जी कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ हाँ, और विश्वास करके तुम चंगा पाओ। उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ, विश्वास करके चंगाई नहीं, नौकरी नहीं, विश्वास करके और कुछ नहीं, परंतु विश्वास करके तुम क्या पाओ? जीवन पाओ। वो जीवन कौन सा है हम देख रहे हैं। तो यूहन्ना बताया 4 बार विश्वास करने से जीवन मिलता है। विश्वास करने से कौन सा जीवन मिलता है? 3 का 16 और पहला यूहन्ना 5 का 13। कौन सा जीवन मिलता है? मेरे साथ भी चलिए, आनंद जीवन। हाँ, आनंद जीवन मिलता है। और 10 का 10 कौन सा जीवन मिलता है? बहुतायता का जीवन मिलता है। 7 का 37 कौन सा जीवन है? बहने वाले भरपूरी का जीवन। इसीलिए गीतकार ने भी बोला है, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है। नहीं सुने? अच्छा, बड़े मशहूर एक गाना है, स्वर्गीय सन्नी विल्सन का भाई, नहीं सन्नी जॉर्ज का है, सन्नी जॉर्ज ने गाया था ये गाना, उसके बाद विल्सन जॉर्ज शायद गाने लगा। अच्छा ऐसे हैं, ओके। विल्सन जॉर्ज को आप जानते होंगे, एक मशहूर हिंदी गायक है, उनका भाई, लेकिन जवानी में वो चले गए थे। तो लिखा पासा बता रहे कि विल्सन जॉर्ज ने और उनके भाई सन्नी गाया था। तो बड़ा मशहूर एक गाना है, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, ऐसे करके। तो भरपूरी का जीवन देखा, ये 4 विशेषता हमने देखा है जीवन का, जो जीवन हमें मिला है यीशु पर विश्वास करने से। ठीक है, मसीह पर विश्वास करने से हमको सर्वप्रथम और सबसे मुख्य तौर पर क्या मिलता है? जीवन मिलता है। क्या मिलता है? जीवन मिलता है। ठीक है ना? कई सारे लोग प्रचार में ये बताएंगे विश्वास करने से चंगाई मिलता है, विश्वास करने से बुद्धि मिलता है, ताकत मिलता है, प्रभु ये सब देंगे। लेकिन कल जैसे मैंने बताया था, ये सब तो प्रभु से भी ज्यादा अपने उपासकों को शैतान वादा करता है। ठीक है, कल सुबह था कि शाम को था? मैंने बताया था सुबह था। अच्छा, तो जॉन पाइपर नाम का प्रभु का दास ने कहा हुआ एक बात है, मैं वो आपके लिए एक और बार पढ़ लेता हूं। मेरा स्मरण शक्ति बहुत तेज है, इसीलिए मुझे देखना पड़ता है। तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर के आशीषें करके हम जो सांसारिक चीजों को देखते हैं, वो उनका कहना यह है, मैं आपको पढ़ ही लेता हूं। Prosperity cannot be a proof of God's favor, since it is what the devil promises to those who worship him. Prosperity, बहुतायता, सांसारिक धन दौलत की बहुतायता हमारे लिए परमेश्वर के अनुग्रह या प्रसन्नता का एक प्रमाण नहीं है, क्योंकि सांसारिक चीजों की बहुतायता शैतान अपने आराधकों के लिए वादा किया है। किसी ने कुछ बोले थे जूम में? नहीं जी, अच्छा इधर था।
ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट बी ए प्रूफ ऑफ गॉड्स फेवर सिंस इट इज व्हाट द डेविल प्रॉमिसेस टू दोज हु वर्शिप हिम। शक है तो एक वचन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम जीवन में आएंगे। ये जो बात मैंने बताया उसकी प्रमाण में एक वचन, लूका 4:5, लूक 5:4-5, 4:5 लूका। शैतान उसे ले गया। यीशु मसीह की अजमाइशों के बारे में है। शैतान यीशु मसीह को ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। हाँ, और उससे कहा, यीशु मसीह से शैतान की वादा है, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव, इस संसार का वैभव तुझे दूंगा। हाँ, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। हाँ, और जिसे मैं चाहता हूं उसी को दे देता हूं। बस तू क्या करना, तुझे देने के लिए तू क्या करना, लिखा है ना नीचे, क्या लिखा है? हाँ, यदि तू मुझे प्रणाम करे। शैतान किसको वादा किया है? जो शैतान की प्रणाम करते हैं उनके लिए शैतान का वायदा है क्या चीज? सब संसार का अधिकार और उसका वैभव। लेकिन कई सारे लोग ये सोचते हैं कि हमको संसार का अधिकार, वैभव, धन दौलत सब मिले तो परमेश्वर की ओर से है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये गारंटी का है, पक्का है कि हम विश्वास करें तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जोर से बोलिए, जीवन मिलेगा। कौन सा जीवन? जीवन मिलेगा, आनंद जीवन मिलेगा, बहुतायता का जीवन मिलेगा, बहने वाला भरपूरी का जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब आप बताएं कि आनंद जीवन का क्या मतलब है? क्यों ये जीवन आनंद जीवन कहलाता है? क्यों ये जीवन बहुतायता का जीवन या भरपूरी का जीवन कहलाता है? जल्दी बोल सकते हो? मैं पूछ इसीलिए रहा हूं कि आप भी सोच ले, नहीं तो मैं बोल कर छोड़ सकता हूं। क्यों ये आनंद जीवन है? आनंद जीवन का मतलब क्या है जी? कभी खत्म ना होने वाला जीवन आनंद जीवन नहीं है। ठीक है, आपकी बात अभी मान लेता हूं। अब ये बताएं, आनंद जीवन स्वर्ग में है कि नरक में है जी? तो फिर ये आनंद जीवन कैसे होगा? तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से दोनों मिलेगा, नरक का भी मिलेगा, स्वर्ग का भी मिलेगा? नहीं। तो फिर आनंद जीवन का मतलब ये नहीं कि कभी खत्म न होने वाले, वो नरक में भी नहीं होता है खत्म, स्वर्ग में भी नहीं होता है खत्म। फिर ना, सच कहें तो वो जीवन का नाम आनंद जीवन नहीं है। हमारे जो भाषा में अनंत जीवन करके जो किया है ना, वो गलत ट्रांसलेशन है। अंग्रेजी में कैसे हैं? एवरलास्टिंग या इटर्नल लाइफ है, इटर्नल लाइफ। मराठी में अच्छा लिखा है सार्वकालिक जीवन। उसका सही अनुवाद चाहिए था सनातन जीवन, सनातन जीवन।
अनंत का मतलब आपने जो बोला वो है कभी खत्म, कभी अंत ना होने वाला। लेकिन सनातन का मतलब से ही निकलता है, इटर्नल लाइफ। उसका से ही अनुवाद सनातन जीवन है। क्या है सनातन जीवन जी? आरंभ ना हो और जिसका अंत। हाँ, सनातन का परिभाषा भजन संहिता 90 उसका दूसरे पद में है। भजन 90 Psalm 90 and verse 2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। ये है सनातन का परिभाषा। ये होना चाहिए जो हमारे बाइबलों में अनंत करके लिखा है ना, उसका सही परिभाषा ये है और सही अनुवाद ये है। अनादिकाल से अनंत काल तक, अनादि से अनंत तक, अर्थात न जिसकी शुरुआत न जिसकी अंत। ये है सनातन, ये है इटर्नल। जिसकी शुरुआत है तो अंत नहीं है। हाँ, तो आधा ही हो गया, आधा ही हो गया। आनंद का तो आधा ही। सनातन का दो हिस्से हैं, ठीक है ना। सनातन जो है उसका दो भाग है, ठीक है ना। तो यहां पर परमेश्वर हमको देने वाली जो जीवन है वो कौन सा जीवन है? सनातन जीवन। यीशु पर विश्वास करने से हम जिस जीवन की भागीदार बनते हैं वो कौन सा जीवन है? सनातन जीवन। अब बताइए ये सनातन जीवन क्या है? अब शायद आप जल्दी बोल पाओगे। आसान होगा। आप भजन 90 का 2 इसके साथ मिला ले। अभी हमने पढ़े थे अनादि से लेकर अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो सनातन जीवन क्या हो सकता है? परमेश्वर के साथ रहना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अनादि से तो थे नहीं। थोड़ा सा और दिमाग घुमाओ। आप लोग कुछ बता रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहे। अच्छा, एक मिनट अभी बोलिएगा जी। अब बोलिए, अब बोलिए आंटी। अब बोलिएगा। सदा काल का जीवन, सदा काल का जीवन। ओ, सही है, सॉरी। अभी बोलिएगा, अभी सुनाई देंगे। सदा काल का जीवन, सदा काल का नहीं, हमेशा नहीं, का जीवन। नहीं, नहीं, सदा काल का या फिर हमेशा का जीवन नहीं है। अनंत जीवन का या फिर सनातन जीवन का मतलब। हाँ जी, अनादिकाल से अनंत काल तक का जीवन। अब वो जीवन किसका है? परमेश्वर का है। हाँ, तो उसी में आना चाहिए जो
हमने देखा सनातन जीवन किसका है या किसको है, किसको मिला ये नहीं, वो है किसका। हाँ, आपको पकड़ में आ गया, बच्चों को नहीं आया। भजन 90 का 2 में हमने अब भी देखा है, अनादिकाल से अनंत काल तक तू भी परमेश्वर है। हाँ, तू ही परमेश्वर है। तो मतलब क्या है, ये सनातन जीवन किसका ही है, परमेश्वर का ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमको यीशु पर विश्वास करने से क्या मिला या क्या मिलेगा, जमीन, मकान, 4 पहिए नहीं, सुंदर सी पत्नी, पढ़ाई में डिस्टिंक्शन नहीं, ये कुछ नहीं। यीशु पर विश्वास करने से हमें प्राप्त हुआ है जीवन। कौन सा जीवन, आनंद जीवन। उसका सही मतलब सनातन जीवन, सनातन जीवन। हाँ, सनातन जीवन का क्या मतलब है, उसके लिए हमने देखा कि सनातन जीवन किसका है, परमेश्वर का। किस किस के हैं, किस किस के हैं। हाँ, हिम्मत से बोलो, आप ही ने तो पढ़ी थी। कल मैंने प्रीति को बोला, सुनने वाले भले ही ना समझे, पढ़ने वाले समझना चाहिए। वहां क्या लिखा है, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना। ना 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 ना, वो उनको मिल जाता है। आज्ञा मानने वालों को, विश्वास करने वालों को उसमें हिस्सेदारी, भागीदारी मिल जाता है, मगर वो है किसका ही, केवल परमेश्वर का ही। हां, सिर्फ ये सनातन जीवन सिर्फ किसका ही है, परमेश्वर का। इसलिए मैंने उठा करके कहा, भजन 90 का 2, अनादि से अनंत काल तक तू ही। उसके लिए मैंने जोर देकर के गलत बोला था, तू भी, ना ना, भी बोलने के लिए वहां दूसरा किसी को भी ये जीवन नहीं है, केवल एक ही है जो सनातन, वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। परमेश्वर के अलावा मैं आपको ये भी बोलूं कि स्वर्ग सनातन है या नहीं। बिल्कुल, स्वर्ग भी सनातन नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी रचना है, सृष्टि है। सृष्टि है तो उसका शुरुआत है, शुरुआत है तो वो सनातन नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं आपको, आता हूं थोड़ा सा और अंदर। तो हमको जो प्राप्त हुआ मसीही जीवन, वो सनातन जीवन की भागीदारी है, सनातन जीवन की साझेदारी है, सनातन जीवन की हम उसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है ना, तो वो सनातन जीवन है किसका, केवल परमेश्वर का है, केवल परमेश्वर का। वह जीवन, परमेश्वर का वह सनातन जीवन कभी घटता है, कम होता है, कमजोर पड़ता है नहीं, है ना, नहीं। फिर वो हमेशा एक ही
जैसा रहता है। अब मैं आपको ये सनातन जीवन की 3 और विशेषता बताता हूं कि प्रभु से आप अनुग्रह मांगे कि ये सब बातें समझने के लिए प्रभु हमारे समझ को खोल दें। ठीक है ना? हाँ, बच्चे लोग भी ये सब नोट्स ले सकते हैं। पहले पहले लेती थी, अभी बड़ी हो गई लगता है। फिर पहले छोटी थी तब भी तो लेती थी, अभी तो बिंदास बैठी हो दोनों। हाँ हाँ हाँ, ये बढ़ने वालों में ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखो, मसीही जीवन, सनातन जीवन मतलब परमेश्वर का जो जीवन है उसी जीवन में हमको क्या मिलता है? हिस्सा मिलता है। हम उसी के हिस्सेदार। किसका? परमेश्वर की जीवन का, उसी जीवन का हिस्सेदार हम बन जाते हैं। उसी जीवन के हम साझेदार बन जाते हैं। उस जीवन का विशेषता एक तो हमने देखा, अनादि से अनंत काल तक वो घटता बढ़ता नहीं, हमेशा वो एक जैसा भरपूरी का जीवन है। प्यारों, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मेरा जीवन में नहीं आपको साझेदारी मिला। हम किसी पास्टरों के साथ में नहीं आपको जो रखा, होते तो हमारे सांस लेने के हिसाब से आपका भी ऊपर नीचे हो जाते थे, लेकिन नहीं नहीं, हमको प्रभु ने जो जीवन दिया है वो परमेश्वर स्वयं का जीवन दिया है। हालेलुया। वो स्वयं का जीवन क्रूस पर देने का ही बात नहीं, वहां तो मसीह ने अपना जीवन दे दिया था, लेकिन यह अपना जीवन क्रूस पर दे देते हुए हमको परमेश्वर की सनातन जीवन दे दिया है। फर्क समझ में आ रहा ना? यीशु मसीह अपना जीवन क्रूस पर हमारे लिए गेव अप, दे दिया। तो मसीह उस जीवन दे देने के द्वारा परमेश्वर की जीवन हमको दिला दिया। हालेलुया। एक हमारे लिए दे दिया, दूसरा हमको दिया। फर्क समझ में आ रहा है जी? तो यीशु मसीह हमारे वास्ते क्रूस पर मरा, हमारे लिए मसीह ने अपने आप को दे दिया। तो हमको क्या मिला? परमेश्वर का जीवन मिला। वो जीवन की विशेषता हमने देखा है कि वो अनादि से अनंत काल तक एक सा रहने वाला जीवन है, सनातन जीवन। मैं दोहरा दोहरा कर इसलिए बता रहा हूं कि आप अच्छे से समझ में आ जाए। अब उसका 3 और विशेषता पढ़ेंगे, ये सब यूहन्ना ही बताता है। यूहन्ना 5:26, 5:26 जॉन। जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसके पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। देखा, परमेश्वर की जीवन की दूसरी विशेषता यहां पर है। क्या है? पिता अपने आप में जीवन रखता है। परमेश्वर की जीवन की विशेषता है कि परमेश्वर की जीवन का आधार परमेश्वर ही है।
हमारा जीवन के आधार, हाँ परमेश्वर बोलो, वो तो आत्मिक तौर पर, वैसे सांसारिक या वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिफिक तौर पर बता दें तो परमेश्वर का तो कोई जगह नहीं है वहां, इसलिए फिलहाल वो छोड़ दो। लेकिन बाकी कई सारे बातों पर निर्भर है हमारा जीवन। कल भी जैसे हम बताए, ऑक्सीजन की कमी पड़े तो मर जाएंगे, या हमको मिलने वाले जो अभी कल आज की मैंने अखबार में पढ़ा कि आप लोग भी सावधान रहना, ऐसा भी कोई कांड हो सकता है। ये पहली बार ऐसा कोई कांड शायद सबके सामने आया है। कल आंध्र प्रदेश में गांव का एक किसान बाइक में जा रहा था, मुसलमान था वो, तो रास्ते में मुसलमान का ही कपड़ा पहना हुआ, टोपा वोपा रखा हुआ एक आदमी ने हाथ दिखाया, बोला गांव खेड़ा है, कोई गाड़ी आड़ी नहीं है, तो बोला मुझे भी जरा वहां तक छोड़ दोगे? बोला ठीक है, गांव के लोग तो वैसे भी सीधे साधे रहते हैं, बिठा दिए। चलते चलते में पीछे बैठा हुआ ये आदमी पीछे बैठ करके इसके पैर में, उसकी झांग में जो है सुई लगा लिया, इंजेक्शन दे दिया। सुई यूं ही लगते लगते वो दर्द के मारे गाड़ी उछले, गिरे, गिरते ही पीछे बैठा हुआ आदमी भाग निकला, लेकिन कुछ ही देर में ये आदमी मर गया। जहर था, जानवरों को मारने वाला जहर इस आदमी के शरीर में पीछे से लगा दिया। सावधान रहिए कि हम किसी की मदद करने जाते हैं तो भी इस तरह की नुकसान होते हैं, तो गाड़ी में भी किसी को लिफ्ट देने में सोच कर ही करें। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारे जीवन इस तरह की कई चीजों पर निर्भर है। पानी बराबर का नहीं मिला तो मर सकते हैं, शरीर में कोई भी जहर चला गया मर सकते हैं, हमारे घर में बनाने वाले खाना में भी कुछ गड़बड़ी हुआ तो, मतलब हमारे जीवन हम में ही है क्या? नहीं, हमारे जीवन की आधार बहुत बाकी चीजें में है। पानी ना मिले, वायु ना मिले तो तकलीफ है। और मैंने ये भी पाया हूं कि आजकल की सबसे बड़ा खतरनाक दंड की जो तरीका है वो है व्हाइट रूम पनिशमेंट, बोलते हैं व्हाइट रूम पनिशमेंट। एक कमरा वो पूरा सफेद है, पूरा सफेद, सफेद के अलावा उस कमरे में छोटा कमरा है, कुछ नहीं, उसमें लाइट भी देंगे एकदम सफेद लाइट, कपड़ा खाना देंगे, सब कुछ व्हाइट, सब कुछ व्हाइट। उसी में आपको रखे रहें, कुछ ही दिन के अंदर आपकी स्मरण शक्ति, दिमाग सब सटक जाएंगे। जिंदा तो रहेंगे मगर कोई काम का नहीं रहेगा। ये आजकल की सबसे खतरनाक दंड की तरीका है। देखो, हमारे जीवन इस तरह की कई चीजों पर निर्भर है। आपको 24 घंटे एक अंधेरा कमरे में बंद करें तो, हमने देखा है अभी क्वारंटाइन, हम सबको पता है, कोरोना हो तो अकेला छोड़ देंगे। कुछ लोगों को तो अपने ही घर के कमरे में अकेला रखा, लेकिन उसे रहा नहीं जाता था। मोबाइल फोन, इंटरनेट सब कुछ दे दिया है, नहीं रहा जाता है। एक दरवाजे के इतना मोटा
नहीं तो एक ईंट की दीवार के उस तरफ में पूरा घर वाले हैं, बात सब होता है, लेकिन अकेला उसमें रहना उसे नहीं होता। देखो हमारी जीवन इस तरह की कई बातों पर निर्भर है। लेकिन परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर को प्राणवायु की जरूरत है, परमेश्वर को रोशनी की जरूरत है, पानी, खाना, दोस्ती ना। इसीलिए वहां लिखा है जैसे परमेश्वर को अपने आप में जीवन है। तो प्यारो, परमेश्वर की जीवन की पहला विशेषता वह सनातन है। दूसरी विशेषता, परमेश्वर की जीवन का स्रोत परमेश्वर ही है। परमेश्वर का जीवन का आधार या स्रोत परमेश्वर ही है। परमेश्वर को और किसी चीजों पर निर्भर रहना नहीं जीवित रहने के लिए, ठीक है ना। उसी जीवन में हमको भी क्या मिला है, आइए साथ में, भाग मिला है। कितना धन्य है, कितना सौभाग्य है। उसकी गंभीरता समझ पा रहे हैं? समझ पाते हैं तो जैसे पहले प्रभु के दास ने बोला, हम कुछ खोए हुओं की जैसे नहीं रहेंगे, हम बड़े उत्साह से भरे रहेंगे। अब तीसरी विशेषता, परमेश्वर की जीवन की तीसरी विशेषता, 10 अध्याय का 17वां पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना ही 10 का 17। हाँ 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 हाँ, आगे फिर ना लू। हाँ हाँ, अगला अगला। हाँ मुझे इसके देने का भी अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता बस परमेश्वर की जीवन की तीसरा और चौथा विशेषता इन पदों में है। पहला, परमेश्वर के जीवन सनातन है। दूसरा, परमेश्वर का जीवन परमेश्वर में ही है, कोई बाहरी चीजों पर नहीं है। और तीसरा यहां पर बताया, परमेश्वर की जीवन की विशेषता, वो अपने जीवन दे देता है, दे देने वाला जीवन। चौथा है, वापस ले सकता ऐसा जीवन है। ये चार विशेषता परमेश्वर के जीवन को छोड़ किसी के भी जीवन में नहीं है। हम नालायकों को, मिट्टी से बने हुए हमको, ठीक है, मिट्टी के घरों में रहने वाले हमको, जिनका नींव मिट्टी में डले हैं हमको, और पतंगे की नाई पिस जाने वाले हमको, परमेश्वर को ये भाया कि इस जीवन में हमें भी शामिल कर ले। हालेलुया। हमारा 3 हालात मैंने आपको बताया। क्या क्या है हमारे 3 हालात जो मिट्टी के घरों में रहते हैं। कहां रहते हैं हम लोग? हाँ, ये इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये तो फिर भी ईंटा होगा, लेकिन ये घर के बारे में है। ये घर किससे बना है? मिट्टी से। मिट्टी का घर में हम लोग गीत भी तो गाते हैं ना, ये जीवन है माटी की पुतला। गाने में तो गाते हैं लेकिन सोचते नहीं, कई बार मुंह से ही गाते हैं, दिल से नहीं होते हैं, है ना। ये जीवन माटी का पुतला है। ये हम कहां रह रहे हैं? मिट्टी के
घरों में। और हमारा नींव कहां पड़ी है? मिट्टी में ही। और हमारे अंत कैसा है? पतंगे की नहीं। जल्दी पढ़ो अय्यूब 4:19। मैं अपने तरफ से नहीं बताया, बाइबल के अंदर से बताया। अय्यूब 4:19। हाँ, मनुष्य की परिभाषा खुद को पहचान लेना, ठीक है। मैं कौन हूं? जो मिट्टी के घर में रहता हूं या रहती हूं। मेरा नींव भी तो मिट्टी में डली है। अंध मेरा कैसा होगा? मनुष्य की पतंगे की नहीं पिस जाते हैं। अभी बस उनके यही हाल हमारा। अभी तो कितने सारे लोग मर गए कोरोना से, कोई गिनती है? थोड़ा बहुत बोल देते, अंदाजे में बता रहे लोग। अब यही जबलपुर में कुछ साल पहले भूकंप हुआ था, कितने मकान गिरे, और इसमें भी इधर उधर कट्टा फट्टा हो गया था। मैं उस समय आया था। तो कितने लोग मरे कुछ पता नहीं। लातूर में, कच्छ में, गुजरात में सब हुए, पता नहीं। तो किसको पता चलता है कौन मरता है? मालूम ही नहीं। फिर हाँ, कुछ अंदाजा सरकार दे देते हैं बस। तो प्यारो, इस प्रकार हम मनुष्य हैं, जिनके नींव मिट्टी में, जो रहते मिट्टी के घर में, और खत्म होंगे पतंगे की इस जान। लेकिन ऐसे मानव हमको है, परमेश्वर ने क्या दिलाया? अनंत जीवन, जो सनातन जीवन है, जो परमेश्वर स्वयं का जीवन के हिस्सेदार बनाया है। हालेलुया। यह पहचानने वाले कभी प्रभु से दूर नहीं होंगे। परमेश्वर का वो जीवन हमारे अंदर जब बहता है ना, तो हम तो बड़े जोशीले होकर प्रभु में बने रहते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, कोई मरनहार थे, खून की जरूरत था, तो किसी व्यक्ति ने उनको खून दे दिया। खून देने वाला तो हमें मालूम है, उनके शरीर में पर्याप्त खून है तो ही डॉक्टर निकालेंगे। तो गया, खून दे दिया, वो व्यक्ति इलाज करके ठीक हो गया। तो किसी ने बोला कि हाँ, अभी तो बड़ा ठीक हो गया ना, हमने सोचा कि तू चला जाएगा। तो खून देने वाला पास में खड़ा है, वो बोलता है कैसे मरेगा ये? अरे इसके अंदर मेरा खून बह रहा है, तो मेरा खून उसके अंदर है, तो मेरा जैसा वो भी हाँ मजबूत होगा। तो सोच लो प्यारो, वो मजाक के अंदाज में तो बोलता ठीक है, फिलहाल हम उसको मान लीजिए, लेकिन ये तो जान लीजिए हम अखुए हो, हम मरे पड़े थे, मगर हमारे अंदर परमेश्वर ने कुछ जीवन अंदर कर दिया। वो और किसी का जीवन नहीं, परमेश्वर स्वयं का जीवन है। हालेलुया। तो प्यारो, हम जैसे परमेश्वर जीवन की भरपूरी में हैं, वैसा ही जीवन की भरपूरी में इसी संसार में जीवन व्यापन कर सकेंगे। हालेलुया। उस जीवन को सीमित करने के लिए पतमुस की टापू से संभव नहीं। उस जीवन की जो है जीवन को, उस जीवन की जान को सीमित करने के लिए, जिन चीजों के लिए
पर्याप्त नहीं, ये नहीं हो सकता है। इस जीवन की भरपूरी को कमजोर करना किसी शासकों के शासन और नियमों के लिए भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में आने वाली घटनाएं इस जीवन को घटा नहीं सकती है। समझ रहे हो ना? हालेलुया। यीशु मसीह का वो जीवन देखिए जो क्रूस पर उसने अपना जीवन को दे दिया था, मगर दे देने वाला जीवन कभी खत्म नहीं हुआ। रोम की शासक लोग उस जीवन का अपहरण नहीं कर सकी, कब्र उस जीवन को बंद नहीं रख सकी, मृत्यु उस जीवन के ऊपर हावी नहीं हो सकी, परंतु परमेश्वर का वो जीवन मृत्यु को तोड़कर, बंधनों को तोड़कर फिर जी उठा है। वो प्रभु का जीवन हमारे अंदर आज भी प्रभु ने दे दिया है। तो उस जीवन की भरपूरी में हमें अपने जीवन को व्यापन करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यारों, यह है मसीही जीवन। इस मसीही जीवन अगर पाए हैं तो हमारे अंदर क्या नहीं है? निराशा को कोई जगह नहीं, आलसी को कोई जगह नहीं, साहस खो जाने का, साहस छोड़ने का कोई बात नहीं है। हालेलुया। उन्माद की कोई कमी नहीं, उन्माद की कोई कमी नहीं। हालेलुया। जीवन में कुछ भी घटे, जो हम चाहते हैं वो ना हो, हम जिससे डरते हैं वो जिंदगी में हो जाए, मगर इस जीवन तब भी हमारे अंदर क्या करता रहेगा? हमको बिल्कुल चैतन्य देता रहेगा। हालेलुया। हम कभी अचेत नहीं हो सकते हैं। हमारे अंदर वो जीवन बिल्कुल बहलाता रहेगा। वो जीवन हमारे अंदर अंकुरित नहीं परंतु बढ़ता रहेगा। हालेलुया। यारों, वो बढ़ता रहने वाला एक जीवन है प्रभु ने हमारे अंदर दिया। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना बता रहा है, उसकी नाम पर विश्वास किए हुए तुम ये जान लो कि तुमको अनंत जीवन, अनंत जीवन या ये सार्वकालिक जीवन तुम्हारा है। यूहन्ना बताया हमारा है। हालेलुया। अगर ऐसे हैं तो चाहे कुछ भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, आर्थिक तंगी हो, ठीक है ना, हमें समर्थन करने वाले हमारे विरोध में हो जाए, लोग हमें त्याग दें, लोग बेकारण बिना किसी कारण से हमारे दुश्मन बन जाए, आरोप हम पर लगा ले, शायद हमें घसीट करके थाने ले जाएं, कचहरी ले जाएं, तो इसका हमको समाज में बिल्कुल शर्मिंदा करें, परवाह नहीं, तब भी ये जीवन थमता नहीं है, तब भी ये जीवन उजागर होता रहेगा, ये जीवन तब भी उबलता रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यह जीवन को अंदर ही अंदर जीवन है, तो इसको मिट्टी में भी डाल दो, शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन, शायद साल भर में भी ये अंकुरित होकर के मिट्टी के बाहर आ जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा ना? इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। उसी जीवित वचन रूपी बीज से हमारा जन्म हुआ है। ये किसका बीज है? परमेश्वर का बीज है, जो सनातन जीवन का मालिक है, उसी का बीज है हमारे अंदर। अगर प्यारो सनातन जीवन का मालिक की बीज अगर हमारे अंदर आएगा, उस बीज से हमारे नया जन्म हुआ, तो हमको भी मिलने वाला जीवन कौन सा जीवन है? वही जीवन
ये बीज जिसका है उसी जीवन, ये जीवित बीज को मिट्टी में आप गाड़ लो। आप एक छोटा सा चने की दाना मिट्टी में डाल दो, एक गेहूं की दाना डाल दो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पड़ा रहेगा। उसके बाद ऊपर की मिट्टी की ताकत को निकालते हुए ये अंदर से, मिट्टी की अंदर से बिल्कुल अंकुरित होकर के आएंगे। ये है परमेश्वर की जीवन की विशेषता। हालेलुया। यारो, चाहे वो हमें बंदी गृह में बंद कर ले, पतमुस के टापू में काला पानी की सजा दे दे, कब्र में हमको बंद कर दे, परवाह नहीं, वहां से भी वे फूट निकलने वाली जीवन है। हालेलुया। समझ रहे हो ना? वह जीवन यदि हमारे अंदर है, हम इस प्रकार की किसी भी विरोधी शक्तियों के सामने झुके नहीं, हार नहीं माने। हम कहें, हम जाने कि हमारे अंदर किसका जीवन व्यापन हो रहा है, ये परमेश्वर का सनातन जीवन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर ऐसे हैं, हम अब बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति और घटनाओं के कारण निराश न हो, आशा न छोड़े, हियाव न छोड़े। हम कमर कसते हुए, जूती पहने हुए, हथियार लेते हुए, हम बिल्कुल हमारे जयवंत नहीं, मृत्युंजय कप्तान के पीछे चलते जा रहे हैं। हमारे आगे कोई चल रहा है, वो कौन है? जयवंत, कैप्टन ऑफ अवर साल्वेशन, हमारे उद्धार की कर्ता। उद्धार की कर्ता का अंग्रेजी है कैप्टन ऑफ अवर साल्वेशन। इब्रानियों 2:10 में आपको बता रहा हूं, कैप्टन है, वो हमारे कप्तान है, वो कभी हारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कुछ दिन पहले सुना हुआ एक बात और बहुत समझ करता हूँ। कोई जाकर के लोहे को बताया, लोहा, तेरा दंडवत करते हैं, हमने सुने हैं, दंडवत करते हैं, क्योंकि तुम तो इतना ताकतवर है, सब कुछ को तोड़ मरोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं है जो तेरे सामने टिकता है। तो लोहा बोले, माफ कीजिए, मैं हूं ताकतवर, मगर आग मेरे से भी ताकतवर है, क्योंकि मैं आग के सामने पिघल जाता हूं। अच्छा, मेरे से भी ताकतवर आग है, तो हम आग की पूजा करें। आग के पास गए, सब झुंड मिलकर एक एक प्रणाम, तुम ताकतवर हो, तुम तो लोहे को ही पिघला लेते। तो बोला, साहब माफ कीजिएगा, मैं लोहे को तो पिघला लेता हूं, मगर पानी के सामने में घुस जाता हूं, तो मेरे से भी बड़ा पानी है। अच्छा ठीक है, तो फिर पानी के पास गए, तो बोले कि पानी, तू तो सबसे बड़ा है। बोले नहीं, हमको भी तो जो है रोकने वाली बहुत सी चीजें हैं, जैसे पहाड़ है, और एक पहाड़ के पास भी, तो तुम इस तरह की सारी चीजों को, पानियों को भी रोक लेते हो। माफ कीजिए, बीच का मैं कुछ छोड़ रहा हूं, छोड़ के बता रहा हूं। बोला पहाड़ ने कि नहीं, मैं क्या है, मैं तो जरूर बादल को, हवा को, सब में रोक सकता हूं, मगर मुझे भी तो बिल्कुल हराने वाले मनुष्य होता है। मनुष्य, हम पहाड़ों को खोद खोद करके हमको नाश करें, तो मनुष्य तुमसे भी, हाँ मनुष्य हमसे भी बड़ा है। ये मनुष्य के पास कि मनुष्य तुम सबसे बड़े हो, तुम तो बाकी सबको हराने वाले पहाड़ को भी तो खोद देते हो। बोला हाँ, यह बात सच है कि हम पहाड़ों को भी खोद देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैं नहीं। बोला फिर कौन है?
तो एक है जो हमको हरा देता है, वो है मृत्यु। मौत आ जाते तो हम सब, तो सबसे ताकतवर मृत्यु है, ठीक है। सब मिलकर के, पूरा झुंड मिलकर मौत के पास बोले प्रणाम। क्यों ऐसा है? बोला बात तो सही है, मगर एक ऐसा है जिसने मुझे हरा, बाकी सबको मैंने तो निगला है, मगर मैं 3 दिन तक भी निगलने के लिए मुंह में डाल करके घुमा, मगर वो मेरा गला नहीं उतरा और मुझे भी हराया। पूछा कौन? वो है मृत्युंजय प्रभु यीशु। हालेलुया। बाकी सब मृत्यु के सामने भी हार जाते हैं, तो परमेश्वर की जीवन मृत्यु को भी क्या कर देता है? हरा देता है। इसीलिए यीशु मृत्युंजय है, उसी का जीवन हमारे अंदर है। तो प्यारो, मृत्यु से भी हम नहीं डरेंगे, मृत्यु से भी हम नहीं हारेंगे। समझ रहे हो ना? मृत्यु पर भी जयवंत होने वाला जीवन प्रभु ने हमारे दिया है। तो हमें छोटी मोटी चीजों के सामने हार नहीं मानना है, परंतु हम जय की उत्सव में, सबसे पहले पढ़े वचन याद होंगे, दूसरे कुरिन्थियों का 15, हमें जय की उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर का जय जयकार हो। हालेलुया। तो जीवन की भरपूरी में आइए हम आनंदमय जीवन भरपूरी के साथ में बिताएं, और हम तक भी हमारे जीवन बह करके पहुंचने दो। अब निराशा हमारी सीढ़ी की बात, हालेलुया, कमजोरी और सारे हताश होने की स्थिति, किया छोड़ने की बात, यही की बात। अब हम जय के साथ इस जीवन की भरपूरी में जीवनदाता और मृत्यु के प्रभु के पीछे चलते रहे। इस सनातन जीवन में वास्तव में हम प्रवेश करते हुए प्रभु के संग संग रहें। बाकी प्रभु के आगमन में देरी है तो शाम को देखेंगे। तब तक के लिए विदा। जय मसीह की। प्रभु हमें वचन के द्वारा जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को मिलकर गाएंगे प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। उसने हमें सनातन जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना भाग दिया है। हालेलुया। आइए अपने सामने अपना खड़े हो जाएंगे।
ये संसार हमें जैसे देता है वैसे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वो जीवन दिया है जिसका स्रोत वो स्वयं है। कितने आनंद की बात है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस जीवन को पाकर जब धन्य है हम आनंदित और मगन होकर के इस दुनिया में कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा आनंद कम ना होने पाए। जो इस बात को जानते हैं, जो इस जीवन को पा चुके हैं, उनके जीवन ये प्रकट करेंगे कि वे परमेश्वर के जीवन के भागीदार हो चुके हैं। हालेलुया। आइए हमारे जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। प्रभु के दास इसके साथ मिलकर प्रार्थना में समर्पण करें अपने आप। आइए प्रार्थना में चलें। हालेलुया। आनंद जीवन की सच्चाई अंदर प्रकट करने के लिए प्रभु अपने दास को इस्तेमाल किया है। जिस आनंद जीवन की भागी बनने के लिए, बनने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है।
किसी भी परिस्थिति से होकर गुजरे, हम ये बात को ना भूले, जय के उत्सव में लिए फिरने वाले, नाश होने वाले और उद्धार पाने वाले दोनों के मध्य में मसीह के सुगंध के जीवन हम बिताते हुए सच्चाई को प्रकट करें, हमें आनंद जीवन प्राप्त है। सो आइए इस आनंद जीवन में बने रहते हुए, किसी भी परिस्थिति के साथ समझौता ना करते हुए, जय के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु पर निर्भर होकर एक जीवन बिताए, अपने आप को प्रभु के वचन के सामने रखें, आज्ञा को पालन करते हुए, वचन को मानते हुए, वचन को जीवन में बनाए रखते हुए उसके अनुसार एक पवित्र जीवन बिताने के प्रभु हम पर अनुग्रह प्रदान करने पाए। सो आइए प्रार्थना में चलें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तरह धन्यवाद करते हैं, जो जीवन दे रहा है उस जीवन में भागी होने के लिए हमें तूने चुना है। प्रभु जी, हम तरह धन्यवाद करते हैं, हर परिस्थिति में जय के उत्सव के साथ हमें लिए फिरने वाले, तेरे संग संग चलने वाले होकर अपने जीवन बिताने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कर। जिन जिन बातों के सामना में करना है प्रभु, जय पाने के लिए मैं अनुग्रह देखता, तेरे वचन हमें जय दिलाता है, तेरे सच्चाई हमें जय दिलाता है। इसलिए खुदा तुझ में बने रहते हुए एक ऐसे पवित्र जीवन बिताए जो हर एक के लिए, सबों के लिए, जिनके मध्य पाए जाते हैं, आप मसीह के सुगंध के रूप में अपने जीवन बिताने वाले बने। प्रभु अनुग्रह कर, उस आनंद जीवन के भागी होकर अपने जीवन संसार में बिताते समय हमारे जीवन से ऐसे प्रभु जी उस आत्मा के नदियां बह निकलने पाए, ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण करने पाए, क्योंकि तुम आशीष पाने के लिए बुलाया है, इसलिए बहुतों के लिए आशीष का कारण करने पाए। खुदाओं, कहाँ भी हो, कैसे भी हो प्रभु, हमारे जीवन के एक ही लक्ष्य रहे, तेरे नाम की महिमा के कारण हो। खुदाओं, जिए मरे तेरे लिए, जिए तेरे लिए मरे, हमारे अंदर तेरी महिमा के लिए बने पाए। प्रभु जी, जो सेवकाई तो में दिया है, जो जीवन में दिया है प्रभु जी, वो तेरे महिमा के लिए बिताने पाए, ऐसा प्रदान कर। आए भी प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे वचन दूर दूर से जो सुने हैं सबको तेरे हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते खुदा, हमारा जीवन हमेशा अलगदाई के जीवन रहने पाए, जिनके बदे पाए जाए प्रभु वे पहुंचाने पाए, मसीह इनके साथ मसीह में ये पाए जाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे दास को फिर से तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और वे तुम गिला स्वीकार कर और तेरी महिमा को इस्तेमाल कर खुदाओं, आप सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी महिमा के इस्तेमाल होने पाए। महिमा तुझको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। अब हमारे उद्धार का प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का भागीदार संगति हम सबों के साथ, सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक बने रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय श्री वाले प्रभु को एक बार फिर हम आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ प्रभु सीख रहा। आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की सभी को।